कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत दिनों से कुछ डाला नहीं है, तो एक्चुअली मैं लिटिल बिट बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिलता है कुछ भी अपडेट करने का। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपसे थोड़ा गपशप कर लूँ गपशप कर लेती हूँ। तो आज मॉर्निंग है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। धूप निकल आई है, धूप भी अच्छी है, तो चलते हैं थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक। पहले एक्चुअली सुबह मॉर्निंग टाइम है, तो इट्स माय ब्रेकफास्ट टाइम। पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में आज क्या मैं डेली ब्रेकफास्ट में दलिया खाती हूँ। एक्चुअली आफ्टर ट्रांसप्लांट हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। और सुबह मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेज मैं बिल्कुल नहीं खाती, तो इसलिए एग्स वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। तो मेरा डेली रूटीन होता है कि मैं ब्रेकफास्ट में ट्राई करती हूँ कि मैं डेली दलिया ही बना लूँ। बट बहुत रेयर होता है कि मैं नहीं बना पाती, अदरवाइज़ मैं डेली दलिया ही बनाती हूँ। तो मैं निकालती हूँ अपना दलिया और उसको पीना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दलिया निकल गया है, अब मैं इसको पी लेती हूँ। अब दलिया मैं बड़ा सिंपल सा बनाती हूँ, लाइक पहले दलिया को रोस्ट करती हूँ। और मैं थोड़ी हाइजीनिक हूँ, तो मुझे मैं रोस्ट करने के बाद दलिया को वॉश करती हूँ। आफ्टर दैट फिर उसको मैं 2-3 टाइम वॉश करती हूँ रोस्ट करने के बाद। फिर उसको बॉईल करती हूँ। जब वो बॉईल हो जाता है फिर उसमें थोड़ा सा मिल्क डालती हूँ और शुगर डालती हूँ और उसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर वो बन जाता है और फिर मैं उसको अपनी ग्लास में पैक करके ले आती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता है, तो अपने खाने पीने का हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एज यू नो, क्योंकि लाइफ ऐसी हो जाती है कि आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घर से बाहर निकला जाए और उस चीज़ जो फेस किया है। अगर हम बाहर कहीं जाते हैं तो हमें 10 तरह के लोग मिलते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, तो जो माइंड होता है ना, ये सोचते रहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो जब हम बाहर जाते हैं, हम 4 लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और जो है हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि हमें अपने माइंड को फ्रेश रखना होता है कि टेंशन फ्री, कि किसी भी तरह की टेंशन नहीं। क्योंकि अगर आप टेंशन लेते हैं तो वहाँ आपका बीपी इंक्रीज़ होने का डर रहता है। और आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको बीपी शुगर इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये ही 2-3 चीज़ें हैं जो क्रिटिकल हैं, आपको फिर से दोबारा उसी स्टेज में ला सकती हैं। तो हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मतलब इस चीज़ का क्या, हमें खुश रहना है बस। मेन मोटो है हमारा खुश रहना, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो सभी से मैं यही चाहूँगी कि सब खुश रहें। और जो चीज़ें हैं ये लाइफ में थोड़ी बहुत अरे यार, उससे भी ज़्यादा बुरा क्या होगा? जो टाइम आपने फेस किया है वो सबसे बुरा था। अगर आप उस चीज़ से लड़ के निकल चुके हो तो बाकी सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो अगर आप घर में रहते हैं तो घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, पार्क जाइए और इंटरेक्शन करिए। ठीक है? क्या होता है जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो 4 चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। अ, बाहर निकलते हैं, लोगों से अपना शेयर करते हैं बातों को, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप सारी चीज़ों को भूल कर अपना एंजॉय करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि छोटी सी लाइफ है, खुल के जियो। और मेरी दुनिया में तो मैं तो यही सिखाती हूँ कि बीती बातें भूलो और आने वाले टाइम को एंजॉय करो।
तो आज मेरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया कि अभी मैं दलिया पीऊँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक के लिए जाऊँगी एंड आफ्टर दैट मुझे आज बहुत सारा वर्क है, तो उसको पेंडिंग वर्क है उसको मैं ख़त्म करती हूँ। एक्चुअली इसकी लास्ट डेट है 21, तो 21 से पहले मुझे उसको ख़त्म करना है। तो उसके आज मैं लंच में क्या लाई हूँ तो मैं लंच में ही दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें थोड़ा अपनी डाइट, और आप लोगों से बातें करते करते मेरा अलार्म बज गया है। और एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि मेडिसिन टाइम होता है तो मैं भूल जाती हूँ कि अ, कब लेनी है कब नहीं। और आपको तो पता ही होगा कि भाई मेडिसिन तो हमें टाइम से लेनी है। 9 o'clock तो 9, नॉट 8:55, नॉट 9:05। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट अलार्म लगा के रखती हूँ कि शार्प 9 o'clock बजता है और मुझे ध्यान रहता है कि मेरा अलार्म बज गया है तो मुझे मेडिसिन लेनी है। तो अब मैं मेडिसिन निकालती हूँ और मेडिसिन ले लेती हूँ। तो मैं मेडिसिन ले लेती हूँ और मैं काम के टाइम में मेडिसिन लेना भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं अलार्म लगा के रखती हूँ। नहीं, आप रह सकते हो यहाँ पर। नहीं, एक्चुअली मैं अपना आज डेली का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। That's it। तो यहाँ मैं दवाई ले चुकी हूँ। मैं दलिया पी लेती हूँ और उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगी, तो मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ। अरे यार, दलिया ठंडा हो गया दलिया पीना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट में मेरा लिटिल बिट मैं दलिया पीती हूँ, दैट्स इट। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको क्या-क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस तरह से हाइजीनिक फूड खाना चाहिए और क्या-क्या आपको खाना चाहिए, तो वो मैं सारा आपको बताऊँगी। क्योंकि हम लोग बड़े उस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, और ये भी है कि कब कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कब कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, अगर थोड़ा खांसी जुकाम हो जाता है तो क्या लेना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि मैंने ग्रुप में देखा है कि बहुत से लोगों की क्वेरी आती हैं कि अभी हमें ये हो गया है, क्या हम ये खा सकते हैं, पीनट बटर खा सकते हैं, क्या हम सीड्स खा सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं, कितना प्रोटीन लेना चाहिए और एवरीथिंग। मैंडेटरी ये होता है जब भी हम कुछ भी चीज़ खाएं, एनीथिंग, तो वो प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए। और अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स खाते टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्रूट्स बिल्कुल वॉश होने चाहिए। आप अगर चाहें तो जैसे कुछ फ्रूट्स हैं जिनको हम छील कर नहीं, जैसे अमरूद है और हैं, जैसे 2-4 फ्रूट्स हैं जिनको हम सीधा उसके साथ ही खाते हैं, तो उसको हमें थोड़ा पानी को बॉयल करना चाहिए, उस बॉयल पानी में धोना चाहिए, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं वो गर्म पानी से मर जाते हैं। तो हमें जितने फ्रूट्स हैं उनको ऐसे बॉयल करके, और हार्डली रॉ तो आपको खाना ही नहीं चाहिए। जैसे रॉ वेजिटेबल्स, अगर आपको सैलड लेना है तो अगर उसको थोड़ा सा काटने के अच्छे से पहले वॉश करें, दो काटने से पहले, फिर उसको काट कर फिर उसको फिर से वॉश करें। और अगर आपको उसको रॉ कच्चा ही खाना है तो आप उसको बिल्कुल बॉयल कर लें पानी को, वो बिल्कुल गर्म हो जाए, उबलने लगे, तो उसमें उसको वॉश करके तब आप खा सकते हैं।
हाँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो करना ही पड़ता है यार। लाइफ है बड़ी, मुसीबतें झेल के आप यहाँ तक आए हो, तो आपको वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप अगर गोभी खाना चाहते हो तो गोभी को क्या करो, पहले उसको काट लो अच्छे से वॉश करके, फिर उसको बॉईल करो वाटर को, देन उसको फिर से उसको वॉश करो, तब आप उसको बनाओ। तो वाटर वाटर मैं तो अगर अपना बताऊँ तो मैं तो किनले वाटर यूज़ करती हूँ। आप अपना देख सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपको यूज़ करना है वो एक आप प्रॉपर उसकी क्लीनिंग देख लें। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको प्रॉपर बॉईल कर लें। जब उसको वो बॉईल हो जाए तो उसको आप ठंडा करके पी सकते हैं। तो बाकी और सब बातें मैं आपको बाद में बताऊँगी। अगर आज ही मैं आपको सब कुछ बता दूँगी तो आगे के लिए भी कुछ बचा के रखना है। तो मैं धीरे धीरे आपको सारा रूटीन शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्या खाती हूँ, कब डॉक्टर के पास जाती हूँ, कौन से टेस्ट कराती हूँ। तो वो सारा, अगर मैं बाहर आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, तो वो सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं वॉक के लिए जा रही हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं वॉक करने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह की धूप लेना थोड़ा अच्छा होता है और यहाँ पे ग्रीनरी भी इतनी है, तो थोड़ा सा मैं वॉक करती हूँ। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अच्छा है ना, सो नाइस।